भाई स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट दोबारा। आज 12 बजे एक अच्छा सा टॉपिक स्टैटिक जीके के बच्चों के कमेंट आए कि सर हमें बुक्स के बारे में बताओ, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो सारा करा दो एक जगह और डेली करा दो 15-15 मिनट की एक वीडियो लाके। तो मैं उस पोर्शन का आज पहला पार्ट लेके आया हूँ। आप इन सब पोर्शंस को पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन पॉसिबल है। जैसे मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ वैसे आप भी रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। डेली बस इस क्लास को देखें, ठीक है, दिमाग में रखें। डेली बस इस क्लास को देखें, सेशन को शेयर करें एक बारी। और बच्चे जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहा है दिमाग में रखेगा, डिफेंस के लिए स्पेशली मैं आपके लिए सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक फ्री क्लास लेके आता हूँ। एनसीईआरटी जीके सीरीज चल रही है जो डिफेंस के लिए चाहिए, ठीक है, किसी भी डिफेंस के एग्जाम के लिए। और उसके बाद 10:30 बजे रात को साइंस की कंप्लीट सीरीज आ रही है, थ्योरी, पूरी फुल फ्लैश थ्योरी है दोनों में, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली थ्योरी। आपको बस क्या करना है, मैं 10th एजुकेटर राइट नाउ, तो आप सर्च करें अन अकेडमी पे अमनदीप शर्मा और ज्वाइन करें सेशन को, ठीक है, सुबह 9 से 11। अगर आपने मेरी ये 2 सेशन भी देख लिए ना, डिफेंस का बच्चा जो भी इस क्लास को देख रहा है, अगर आपने ये भी देख लिया ना 2 सेशन, तो आपके लिए इनफ होगा कंटेंट जो मैं आपको इन दोनों सेशन में दूंगा। सुबह वाली क्लास तो गई, लेकिन रात वाली 10:30 वाली क्लास बची है और फिर कल अपनी सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी। तो आप हैबिट बना लो कि भैया 9 से 11 और रात को 10:30 बजे पढ़ना है मुझसे अन अकेडमी पे, ठीक है, दिमाग पर रखिए। फ्री क्लासेस हैं, आपको अकाउंट सर्च करते आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी की सारी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए मेरा, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सभी की सभी मेरी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इस क्लास की सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी, मेरी सभी यूट्यूब क्लासेस, ठीक है। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, ठीक है। और आप मेरे पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो लाइव अमन रेफर कोड यूज करके। मैं कोर सीडीएस, एफकेट, एनडी इन सब की तैयारी कराता हूँ। मेरा कोड यूज करें, ठीक है। इट इज द एंट्री टिकट फॉर अन अकेडमी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव अमन रेफर कोड रिप्रेजेंट करता है मुझे, ठीक है, तो आप इसको यूज करें, 10% डिस्काउंट लें। एसएससी डिफेंस के सभी कोर्सेज में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंपॉर्टेंट सेशन है, स्टैटिक जीके हम पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। और आपका डिफेंस से रिलेटेड सारा कंटेंट इसमें कवर हो जाएगा। मैं बस एक बेसिक चीज से आज स्टार्ट करा रहा हूँ। बेसिक चीज क्या है कि हमें ना हाईएस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब चीजें ना बहुत आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट। और बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इसमें। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपको मुश्किल चीज आ जाएगी, लेकिन इसमें आप गलतियां कर देते हो। तो हम 2 क्लास लेंगे, 2-3 क्लास लेंगे और इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। शेयर करिएगा एक बार इस सेशन को, बच्चे जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है सेशन को शेयर करिएगा। मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा, चीजें और भी ले आऊंगा। अगर आपसे बोला जाए भैया कि हमारे भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यार ये भारत रत्न है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। भारत रत्न हमारे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। भारत रत्न सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, बच्चे दिमाग पर रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड ये चीज ज्यादा पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज होकर गलत भी आंसर लगाते हैं, ठीक है। एफकेट में आपको डायरेक्टली आएगा, एफकेट के बच्चे इतना पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, ठीक है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है बच्चे, परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। अब आपसे तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आपसे बोला कि जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यार सहायक नदी सबसे बड़ी मतलब लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है तो वो है यमुना। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब यमुना किसकी सहायक नदी है, पहली बात तो यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी, गंगा की सहायक नदी। कहां से उत्पन्न होती है, यमुनोत्री, कहां से, जमुनोत्री से उत्पन्न होती है। कहां से, जमुनोत्री से उत्पन्न होती है। गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, दिमाग में रखिए। और जमुनोत्री से ये उत्पन्न होती है, ठीक है, दिमाग में रखिए, जमुनोत्री से ही उत्पन्न होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सवाल पूछा जाए कि जमुना की सहायक नदी कौन सी है, जमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो दिमाग पर रखिएगा, पहली बात बेतवा, ठीक है, दूसरा केन, तीसरा चंबल, ठीक है, तीसरा चंबल। ये तीनों की तीनों जमुना की सहायक नदी है, ये तीनों की तीनों जमुना की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाए कि जमुना गंगा नदी के साथ कहां पर जुड़ती है, तो बच्चे दिमाग पर रखिए कहां पर जुड़ती है, इलाहाबाद। कहां पे,
इलाहाबाद, जिसे हम प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं हम, ठीक है, प्रयाग ही कहते हैं उसे, एग्जैक्टली वो लोकेशन प्रयाग ही है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। संगम कहते हैं, एग्जैक्टली बोलो तो वर्ड भी संगम भी यूज होता है उसके लिए, संगम, ठीक है, बड़ा प्यारा वर्ड है। मेरा एसएसबी 8 बार इलाहाबाद में पड़ा है, मेरा डिफेंस का जो एसएसबी 4 बार हुआ है वो चारों के 4 बार मेरा एसएसबी इलाहाबाद में पड़ा है। तो हमारे लिए तो ये फिक्स है कि भैया हमें इलाहाबाद तो जाना ही आना है, ठीक है, जब भी एसएसबी आएगा, विदाउट वॉचिंग रिजल्ट आए कि नहीं आया, इलाहाबाद प्रयागराज संगम देखना, उसके अलावा कुछ हो ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा कॉन्फ्रेंस तक रुकते हैं ना तो उनके लिए फिक्स हो जाता है। मैं 4 बार रुका हूँ, 4 बार बस यही जाने को मिला है, ठीक है, संगम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं कभी कभी ये भी सोचता था यार एसएसबी कहीं और पढ़े तो मैं थोड़ा और ज़्यादा ट्रू ट्रैवल कर पाऊँगा, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। इलाहाबाद, दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ज़्यादा पास पड़ जाता है, दूर है वैसे, इलाहाबाद दूर है दिल्ली से। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, यमुनोत्री हो गया, ये इसका इलाहाबाद का कंसेप्ट है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बच्चे गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो कि साउथ से आती है, तो सोन नदी आती है, ठीक है। अब इस पे कौन सा डैम बना हुआ, रिहांड डैम बना हुआ, इस पे कौन सा डैम बना हुआ, रिहांड डैम बना हुआ, सोन नदी आती है जिसपे रिहांड डैम बना हुआ है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जाए कि गंगा कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो बच्चे दिमाग में रखिएगा गंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सीधे हाथ से क्या है सहायक नदी आती है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो यमुना जो है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सवाल इसमें भी आता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। एक और देखो पॉइंट, लार्जेस्ट लेक आपसे अगर बोला जाए तो यार दिमाग पर रखिए वुलर लेक है, सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक भी वुलर लेक है, सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक भी वुलर लेक है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ खुद, ठीक है, होम टाउन मेरा जम्मू कश्मीर है, तो ये वुलर लेक स्वीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब स्वीट लेक का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी स्वीटेस्ट लेक कौन सी है तो वुलर लेक है, दिमाग में रखिए। और भी बताऊंगा मैं, अभी आपको चिलिका लेक के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, हरगोबिंद सागर के बारे में बताने वाला हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा, ठीक है, आज की क्लास में। शेयर करिएगा यार सेशन को, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है सेशन को शेयर करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से एक बार शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आप ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। चलिए, लार्जेस्ट लेक आपसे बोला जाए सलाइन वाटर में, ठीक है, वो स्वीट वाटर में था, जो अभी हमने पढ़ा ना, जो अभी हमने पढ़ा बच्चे, वो किस में था, स्वीट वाटर में था, ठीक है, लार्जेस्ट लेक। लेकिन सलाइन वाटर में अब इससे पूछा जाए तो भैया चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा में है, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, दिमाग में रखिए, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया उड़ीसा में कौन सा क्या बोलते हैं पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, तो दिमाग में रखिएगा प्रदीप जो है ये उड़ीसा में, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मैं बस प्रोनाउंस कर देता पारादीप जो है, क्योंकि मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, ठीक है, रीजन है उसका कुछ, ठीक है, पारादीप जो है उड़ीसा में है। चिलिका लेक कहाँ पे, उड़ीसा में, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक जो है वो चिलिका लेक है, वो क्या है, चिलिका लेक है। चलिए देखते हैं एक और चीज इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट मैनमेड लेक, आपसे बोला जाए कि भैया मुझे बताएं लार्जेस्ट मैनमेड लेक कौन सी है, तो ये भी आसान सवाल है, ठीक है, लार्जेस्ट मैनमेड लेक कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, आप सीधा याद रखो गोविंद सागर, ज्यादातर क्वेश्चन गोविंद सागर से आ जाता है, ठीक है, गोविंद सागर जो है, ठीक है, भारत की सबसे लार्जेस्ट मैनमेड लेक है, ठीक है। रिहांड डैम आपने सुना है, ये सोन नदी पे है, ठीक है, दिमाग रखिए, रिहांड डैम जो है सोन नदी पे है, ठीक है, आता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि सोन नदी पे कौन सा डैम है, तो रिहांड डैम याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग रखिए। सबसे हाईएस्ट लेक पूछा जाए, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेक पूछा है तो देवताल लेक है, ठीक है, देवताल लेक है कहाँ पे, गढ़वाल फेमस है भाई, हमारे देश में फेमस है, गढ़वाली एक ट्राइब भी होती है, गढ़वाली जो होते हैं ट्राइब भी होती है, ठीक है, उत्तराखंड कहाँ पे, गढ़वाल कहाँ की ट्राइब है, तो उत्तराखंड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, उत्तराखंड, ये भी याद रखिएगा। देवताल लेक भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है, कौन सी अगर आपसे बोला जाए तो आंसर क्या होगा, देवताल लेक, कौन सी लेक, देवताल लेक जो है बच्चे भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है। चलिए देखते हैं एक और चीज, ठीक है, हाईएस्ट पीक, बच्चे कहते हैं सर कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है, ठीक है भाई, नहीं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, भारत की हाईएस्ट पीक पूछा है,
अगर पूछा जाए ना भारत की हिमालयस की हाईएस्ट पीक, तब आंसर होगा भारत की हिमालयस की हाईएस्ट पीक, तब कंचनजंगा होगा। भारत K2 को ट्रांस हिमालयस को अपना मानता है। काराकोरम रेंज भारत के हिस्से आती है, तो बच्चे K2 ही है, ठीक है। देखा हाईएस्ट पीक क्या है, K2 है। हाइट इसकी देखो माउंट एवरेस्ट के बराबर है, 8611। भारत की हाईएस्ट पीक जो है वो काराकोरम में K2 है। गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, ठीक, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है कि भैया ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मुंबई है, ठीक है। आसान है ये तो, स्किप मार सकते हैं इसको, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जाए कि भैया एरिया के मामले में सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। अब आपसे बोला जाए राजस्थान के ऊपर ना बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं राजस्थान के ऊपर, ठीक है। पहला मैं आपसे बोलूं कि कॉपर जो है कौन सी माइन में से मिलता है, कॉपर कौन सी माइन में से मिलता है जो कि राजस्थान में और फेमस है, राजस्थान में और फेमस है, जल्दी से बताए। कोई कमेंट बॉक्स पे लिखो जल्दी से कि भैया कॉपर जो है कौन सी खदान में से मिलता है और जो कि राजस्थान में और बहुत ज़्यादा फेमस है। आंसर क्या है इसका, खेतरी, क्या है, खेतरी, ठीक है। दिमाग रखिए, खेतरी जो है, ठीक है, राजस्थान में है, जो कि जहाँ से कॉपर मिलता है, ठीक है। राजस्थान किसके लिए फेमस है, स्टोन्स के लिए फेमस है, मार्बल्स के लिए फेमस है, पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, राजस्थान स्टोन, मार्बल, पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जाता है। और इस खेतरी माइन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, खेतरी माइन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, ठीक है। दूसरा लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन तो भैया उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कुछ कहने की हद नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर मैं बोलूँ तो बच्चे वो तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल आने के चांसेस, मैं सवाल आपको बताता हूँ। पहले राज्य का नाम बताएं, पहले राज्य का नाम बताएं जिसने अपने सारे प्रोजेक्ट डिजिटाइज किए थे। अपने प्रोजेक्ट्स को, सरकार के प्रोजेक्ट्स को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। डिजिटल में सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जिसने सबसे पहली बार जो है अपने प्रदेश में जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया था। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो नए नए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, जो नए नए क्वेश्चन है आपके पेपर में आ सकता है। गंगा नदी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, गंगा नदी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ठीक है। ये भी आपका सवाल आने के चांसेस है, ठीक है, ये भी सवाल आपका आने के चांसेस है, ठीक है। दिमाग रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बार का जो कुंभ मेला हुआ था कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था, ये भी आने के चांसेस, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। एक और देखो, हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है, चेरापूंजी, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, चेरापूंजी, मेघालय में पड़ता है बच्चे ये, ठीक है, मेघालय में पड़ता है। और इसके ऊपर सवाल आते हैं, गैरो कासी जयंती हिल्स जो है, गैरो कासी जयंती हिल्स के सवाल आपसे एक और पूछा जा सकता है कि भैया गैरो कासी जयंती हिल किसका पार्ट है, ठीक है, क्या हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, गैरो कासी जयंती जो है हिमालयस का पार्ट नहीं है, वो शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा है, शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा है, शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा है बच्चे, दिमाग में रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव्स हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा, महात्मा गांधी सेतु पटना में जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रिवर ब्रिज आपसे बोला जाए तो बच्चे महात्मा गांधी सेतु है पटना में सबसे लार्जेस्ट। बिगेस्ट केव टेम्पल, ठीक है, गुफा के रूप में जो मंदिर बनाया गया वो कौन सा, एलोरा, जो राष्ट्रकूटा के द्वारा, राष्ट्रकूटा किंग्स के द्वारा, राष्ट्रकूटा किंग्स के द्वारा बनाया गया था, एलोरस, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। तो बच्चे साथ के साथ दिमाग में रखो, मेरी ये 9 से 11 क्लास होती है और उसके बाद रात को 10:30 बजे क्लास होती है। ये फ्री लाइव क्लासेस जरूर देखा करो, ठीक है। अनअकैडमी की ये फ्री क्लासेस देखोगे जितनी उतना फायदा होगा, ठीक है। इसके डिफेंस की तैयारी करनी है तो ये 2 क्लासेस में आ जाओ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल सर्च करना है और सुबह 9 से 11 क्लास लेनी है और 10:30 बजे फ्री क्लासेस हैं आपके डिफेंस के लिए स्पेशली लगा रखे हैं अनअकैडमी की। मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, ठीक है, आई हैव क्लियर द एग्जाम, तो मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप ये जरूर देखें, ये 6 घंटे क्लास जरूर देखेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर करेगा और डेली सेशन के साथ जुड़िए, जितने बच्चे देख रहे हैं डेली सेशन के साथ जुड़े, क्योंकि डेली ये 12 बजे सेशन होता है,
ठीक है, ओके बाय सभी को। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।